बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप करते क्या हो पौने 5 बजे उठकर। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ अपना पूरा शेड्यूल। उठते ही सबसे पहले करती हूँ मैं अपने महादेव के दर्शन, जो कि 2013 से मेरा यही प्रोफाइल पिक लगा हुआ है। और फिर मैं करती हूँ धरती को प्रणाम, नारायण देव, महादेव, प्रेमानंद जी, रविशंकर जी और बाल बागेश्वर धाम जी। अब बज चुके हैं 5 और फिर मैं पीती हूँ मेथी का पानी। ये मेथी का पानी हम रात को भिगो देते हैं, और अजवाइन का पानी, और इधर नट्स। मेथी के पानी को छान लेते हैं। छानने के बाद इसका जो ये मेथी आपको दिख रहा है ना, इसको अच्छे से चबा के खाना होता है। उससे पहले मैं गैस साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये पानी को मुझे गर्म करना होता है। मेथी को चबा के खाने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जितना भी आपके हाथों या पैरों में पेन होता है ना, भाई देखो एज भी होती है और फिर मैं डांस भी सिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अन्नपूर्णा को किया आराम, क्योंकि ये सुबह का सबसे पहला बाइट था। इसको ऐसे ही खाना पड़ता है, बासी मुँह, क्या करें। उसके बाद चबा चबा के खाना होता है, कड़वा बिल्कुल नहीं लगता है। और फिर ये गर्म पानी मैंने पिया। इसमें बज जाते हैं मुझे 5:30, और ठीक 5:30 बजे मैं लेती हूँ शावर। और उसके बाद गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और आज है मंडे हमेशा से मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। वो क्यों, मैं आपको सारा रूटीन आज आपको दिखाती हूँ। तो मैंने आज वाइट इसलिए पहना है क्योंकि मैं डेज़ के हिसाब से कपड़े पहनती हूँ। बहुत कन्फ्यूज़न होता है ना, हमें क्या पहने। तो आप गूगल पर देख लीजिए मंडे में क्या पहने, ट्यूसडे में क्या पहने, तो कन्फ्यूज़न ख़त्म, एटलीस्ट कलर का तो ख़त्म। और बस तैयार हो चुकी हूँ, और 5:30 तक शावर ले लेती हूँ मैं, क्योंकि 5:30 to 6 मुझे योग करना होता है। तो ठीक 5:30 बजे से मैं योग शुरू करती हूँ। आन्या मॉर्निंग में पढ़ती है, रतीश जी सो रहे हैं। रतीश जी उठते हैं करीब 6:30-7 के बीच में। तो सबसे पहले करती हूँ मैं सूर्य नमस्कार, और ये है आर्ट ऑफ लिविंग का योग, जो विद्या दी थी मुझे हिमांशी ने। मैं इसके गुरु हैं श्री श्री रविशंकर जी। और ये ख़त्म होता है मेरा 6:05 तक, जो मैं रोज़ करती हूँ। और उसके बाद मैंने खुद को कुछ रूल्स से बांधा हुआ है, जैसे गुड मॉर्निंग में मेरे कुछ 10 ग्रुप हैं जहाँ मैं करती हूँ। उसके बाद मैं ये भी सेंड करती हूँ कि हाँ मैंने योग डन कर लिया है। इससे क्या होता है, आपकी पंक्चुअलिटी बनी रहती है, अब आपको वो ब्रेक नहीं करती है। और 6:15 तक फिर मैं लगा देती हूँ एक शिव कवच। इसी बीच में आन्या पढ़ रही है। रतीश जी रात आए हैं बाहर से, लखनऊ से, उनका एक इवेंट था, सो रहे हैं अभी वो। और फिर मैं करती हूँ घर की पूजा, क्योंकि सबसे पहले मैं घर की पूजा करती हूँ, फिर मैं मंदिर की पूजा करने जाती हूँ। और इसी बीच में बाहर का इतना सुंदर वेदर, सुबह की बात ही अलग होती है। मॉर्निंग में अगर आपको उठने की आदत है ना, तो ये अलग ही होता है। फिर मैं करती हूँ सबसे पहले अपनी पूजा की क्लीनिंग। इस पूरे प्रोसीजर में लग जाते हैं मुझे 6:30 बज जाते हैं। अपने नटराज जी का और अपना पूजा का सारा सामान मैं क्लीन करती हूँ। महादेव जी को स्नान कराती हूँ पहले घर पर ही। ये देखिए, ये रहे मेरे महादेव। और हमने फूलों को डालने के लिए एक अलग से पन्नी बनाई हुई है। बाद में जब हम कभी कहीं जाते हैं तो नदी में सिला देते हैं। तो आप सोच रहे होंगे मैंने आरओ का भी पानी चलाया हुआ है, नल भी चलाया हुआ है। तो मैं नल से भी धोती हूँ और फिर बाद में आरओ के पानी से भी धोती हूँ। ये रहे। और फिर उसके बाद में सारे कपड़ा से इसको मैं साफ़ कर देती हूँ मंदिर को। पूरे घर में झाड़ू तो मैं नहीं लगाती, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको बासी घर में झाड़ू लगाना चाहिए, मैं नहीं लगाती यार, लेकिन वहाँ से सफाई कर देती हूँ। और इधर सारा सामान रख दिया है। उसके बाद एक और भजन में चला देती हूँ, मेरा आपकी कृपा से। अब इधर पुजारी जी, गार्ड की और पंडित जी की चाय बन रही है। मीनवाइल मैं तुलसी का पत्ता नारायण जी के लिए, और शमी का पत्ता और भोलेनाथ के लिए ये मैं तोड़ लेती हूँ। और डेली मैं मेरे लड्डू गोपाल जी को सिर्फ स्नान कराती हूँ और उनके सामने मिश्री और तुलसी का भोग लगाती हूँ। ये हो गई मेरे मंदिर की पूजा, और ये हो गई मेरे नटराज जी की पूजा। नटराज जी को प्रणाम, जैसा कि आप घड़ी में देख ही रहे होंगे। ये सब पूजा मेरी ख़त्म हो जाती है अप्रॉक्स 6:45 तक। और फिर मैं जाती हूँ मंदिर। आज मंदिर में पंडित जी के लिए मैं ले जा रही हूँ व्रत की नमकीन, लेकिन अभी सबसे पहले मैं बाहर दे रही हूँ गार्ड को चाय। ये रहा गार्ड हमारा, एक रस और चाय मैं उसको देती हूँ। देखा, मैंने बताया ना 6:45 बज गई। टाइम की बहुत पंक्चुअल हूँ मैं। और अब निकल रही हूँ मैं मंदिर के लिए। मैंने बैग चेंज कर लिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुझे बड़ा लग रहा था। नंगे पैर ही मैं जाती हूँ। सब कुछ जो दिया है महादेव ने दिया है, और उनको देखे बिना कोई दिन नहीं होता मेरा, मैं चाहे जहाँ भी हूँ वहीं। और ये रही गार्ड, ये रही पंडित। शशांक शेखर चंद्रमाली चिदंबरा
कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। और अपने महादेव के दर्शन के बाद अब मैं आती हूँ घर। अब बज रही हैं 7:15 और मैं फटाफट से शूज़ वूज़ पहनती हूँ। अन्या भी बाहर वॉक करने जाती है, मैं भी बाहर वॉक करने जाती हूँ और रतीश जी तो जिम जा ही चुके हैं। ये मैं कौन सा पानी पी रही हूँ, जो महादेव का चरणामृत था और लड्डू गोपाल जी का था, नारायण जी का था। और ये सुंदर सी सुबह, जिस जगह मैं रहती हूँ ना, ये सोसाइटी बेहद खूबसूरत है, ये जगह ही बेहद खूबसूरत है। और ये सुंदर सा नज़ारा, ऐसा रहता है मेरा रूटीन 7:30 तक। और बहुत अच्छा लगता है मुझे मॉर्निंग से सारा रूटीन फॉलो करना। और अभी बाहर जाती हूँ तो वो बच्चे भी मिलते हैं जो डांस सीख चुके होते हैं या जो डांस सीख रहे होते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, बहुत अच्छा लगता है। चाय के साथ 2 रस। तो अब अनीता आ चुकी है। अब मेरा काम ये वहाँ यहीं तक था बस, अब मेरा कोई काम नहीं है, सारा अनीता संभाल लेगी, नाश्ते से लेकर खाने तक। जिन है ये हमारी। और अब मैं रतीश जी के लगा देती हूँ नहाने के कपड़े, जो मैं अपनी क्लास से पहले लगा देती हूँ। वॉच, ऐसा कुछ नहीं है कि ये मुझ पर कोई प्रेशर है, वो मुझे कुछ कहते हैं, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को बचपन से देखा है। और मैं सभी जेंट्स को सैल्यूट करती हूँ जो बाहर जॉब करते हैं, हमारे लिए हमें इतनी सुख सुविधा देते हैं। और अब बज चुके हैं 8:30 और अब शुरू हो चुका है मेरा DTF सुमी मैम, जिनके साथ मैं एरोबिक क्लास करती हूँ। सबसे अच्छी बात इस DTF की ये है कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस आपको देते हैं और बिल्कुल आप हमेशा फिट एंड फोर रहते हैं। रतीश ही बना रहे हैं मेरे वीडियो, फिर मैं साथ साथ अपने महादेव भी देख लेती हूँ। ठीक 10:15 बजे मैं करती हूँ नाश्ता। अनीता ने बेसन के चीले बहुत टेस्टी चटनी और सॉस के साथ, रतीश जी भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और बस अब बज रही है 10:15, उसके बाद 11:30 से मेरा बैच है। ऐसा रहता है मेरा रूटीन सारा का सारा। ये चटनी ट्राई करो। कल अनीता ने बनाए थे मोमोज, तो ये चटनी अनीता ने अन्य के लिए बनाई। लाल चटनी होती है ना उसके साथ, यार अन्य की मौज आ रही है। बिल्कुल सेम टू सेम। कह रही नहीं ना क्या कह रही अन्य? अन्य कह रही आंटी आज मेरे पास बहुत काम है। हाँ, एलोवेरा भी लगाना है, बेसन भी लगाना है। अब बताओ इतना सारा काम है, मैं थोड़ी सी हेल्प मुझसे ले लेना। आन्या बेसन का चीला नहीं खाती है, लेकिन आज आन्या खा रही है। क्यों? अच्छा है ना इससे। अनीता हाथ काट लो। नहीं हाथ चाट लो। अब बज रही हैं 11:15। राशन बुक कर दिया है और अब मैं बना रही हूँ स्टेप्स। राशन वगैरह लगाने की सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अनीता की। 11:15 से 11:30 तक मैं बनाती हूँ डांस के स्टेप्स प्लस कुछ एडिटिंग, ब्लॉग्स एडिटिंग। और फिर मैं आपको अपने स्टूडेंट यहाँ रख दो भैया। फिर राशन सारा का सारा जो बुक किया था। और अब आ चुका है मेरा ये 11:30 to 1 बैच। इसमें मैं डांस सिखाती हूँ, इनको एक्सरसाइज कराती हूँ। ये चल रहा है 11:30 to 1 बैच। और ये मेरे सब प्यारे स्टूडेंट्स जिनसे मैं आपको मिलवा चुकी है। 2 दिन अभी नए आए हैं, मैं दोबारा मिलवाती हूँ। आज ये गाना सीख रहे हैं तेरी आंखों का ये काजल। बज रहे हैं 1:45 होने वाले हैं और ख़त्म हो गया था 1:10 पर। उसके बाद मैंने थोड़ा एडिटिंग वर्क किया, स्टेप्स बनाए। अभी ठीक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। और अब मैं ठीक 2 बजे खाना खाऊंगी। मेरी जो बेटी है ना, मेरे चारों तरफ मंडराती रहती है। वैसे तो वो 19 साल की होने जा रही है, लेकिन उसको अभी भी मम्मा ही चाहिए, मम्मा के पास ही रहना है उसको। ये मेरी बेटी पढ़ती भी रहती है, लेकिन इसको ना हर वक्त मैं ही चाहिए। जब देखो मेरे पास ही मंडराती रहेगी। बहुत ठीक 2 बजे बोला तो ठीक 2 बजे खाना ले आई। टाइम की पंक्चुअल अनीता, इतना टेस्टी खाना। और अब 2 से 3 खाना खाने के बाद मैं बनाती हूँ शाम के बच्चों के लिए स्ट्रैटेजी और स्टेप्स। और फिर मैं 3 से 4 सो जाती हूँ। और ठीक 4 बजे उठकर मैं पहले सारे डांस के स्टेप्स बना लेती हूँ, क्योंकि मैं हैंड टू हैंड बनाती हूँ ना, तो वो ना तो अच्छे बनते हैं और मुझ पर प्रेशर भी बहुत आ जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे आते हैं मेरे पास डांस सीखने के लिए। यही मेरा रूटीन है। 2:45 बजे मैं सो गई, 3:30 बजे उठी। उसके बाद वापस से बहुत एडिटिंग वर्क मेरा सबसे ज़्यादा है। अब जो आप व्लॉग्स देखते हैं या जो आप रील्स देखते हैं, उनके पीछे की एडिटिंग ही तो होती है, वो मेरा सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद उसी बीच में कोई फ़ोन वोन आना होता है तो उसी बीच में मैं अटेंड करती हूँ, उससे पहले नहीं, क्योंकि फिर टाइम नहीं होता। तो 3:30 से 4:30 तक फ़ोन वोन अटेंड करना या एडिटिंग करना या कुछ करना
और उसके बाद अब बजने वाले हैं 5, बच्चे आने वाले हैं। अब मिलिए मेरे बहुत ही प्यारे क्यूटी पाई बच्चों से, जिनसे मेरे दिन है, मेरे सुबह है, मेरी शाम है। बहुत ही प्यारे बच्चे, इन्होंने मेरा दिन बना देते हैं ये आकर। नॉटी नॉटी। सबसे पहले ये बच्चे आकर करते हैं एक्सरसाइज। 5 बजे से बैच शुरू हो जाता है और लगातार। आज तो रतीश जी भी बहुत जल्दी आ गए क्योंकि वो बहुत टायर्ड थे। आने के बाद मैंने उन्हें दी चाय, क्योंकि मेरा घर में ही काम है, तो मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है कि मुझे अपने हस्बैंड को मैं अटेंड नहीं कर सकती, अपनी बेटी को मैं अटेंड नहीं कर सकती, यहाँ तक कि कोई गेस्ट आए उसको भी मैं अटेंड नहीं कर सकती। ऐसा मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरा काम मेरे घर में है। उसके बाद ये छोटे छोटे बच्चे, अभी ये 5 to 6:30 वाला बैच चल रहा है। छोटे छोटे बच्चों का अलग बैच है, बड़े बड़े बच्चों का अलग बैच है। जिसका जैसा लेवल होता है उसको उसी के अकॉर्डिंग मैं डांस सिखाती हूँ। अब ये दूसरा बैच आ गया है 6 to 7:30, उनको सिखाया। और उसके बाद हमें रील भी बनानी होती है। भाई टास्क एक थोड़ी ना है, लेकिन इन सब में मेरी जो हेल्पफुल है वो है अनीता, जिसने पूरा घर संभाला हुआ। अब बज रहे हैं 7:45 और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि 7:30 बजे बच्चे जाते हैं और आपने देख ही लिया कैसे रहता है। ये देखिए टाइम। और अब अगर मैं बेड पर लेट जाती हूँ, आराम से रेस्ट करती हूँ, तो मैं सो जाऊँगी। तो मैं इसलिए नहीं कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं दिया जलाऊँगी, फिर मैं फटाफट से खाना खाऊंगी। खाना हमारा दिन में बन चुका होता है, सब्जियां वगैरह। हाँ, रतीश जी को थोड़ा कुछ अलग अलग खाना होता है, जैसे बॉइल्ड वेजिटेबल्स या ओट्स। तो उनको अगर कुछ खाना होगा तो मैं उनका बना दूंगी, पर हमारे लिए सब्ज़ी रखी है और बस रोटी सेकनी है। और फिर उसके बाद का शेड्यूल मैं बताती हूँ। अभी भी 10 बजे तक नहीं, अभी भी कोई रेस्ट नहीं है, अभी आप देखते जाइए। और ये है शाम का दिया। मैं महादेव का रोज़ एक एपिसोड देखती हूँ, इससे मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, बहुत ज्ञान मिलता है। डिनर में चने हैं, सब्जी है, आटा है। मुझे रोटी नहीं खानी है, तो मैंने इधर बना ली अपने लिए चावल और रतीश जी के लिए बन रही है रोटी। लगा देती हूँ उसको माइक्रोवेव पर। दोनों सब्जियाँ अच्छे से गर्म हो जाएं, ये भी और ये भी। फिर मैं करती हूँ इसको सर्व। दोनों चल रही हैं? हाँ जी, दोनों चल रही हैं। मैंने स्लैब साफ़ कर लिया है, मैं इसी पर रोटियाँ सेकती हूँ और बस जल्दी से उनको रोटी खिलाकर। मुझे तो राइस पसंद है और गर्मियों में तो ख़ास तौर से मेरे को तो राइस ही खानी है। बस जल्दी से उनके लिए रोटी बना दूँ, तो सारे काम करने चाहिए। यह है रतीश जी की शाही प्लेट। इसमें से कुछ भी कम हो जाए ना, बिल्कुल तुरंत टोक देंगे। ख़ास तौर से ये सब चीज़ें। ये उनकी प्लेट रेडी, मैं देकर आती हूँ। लग रहा है बानिया का खाना। और ये कह रही मुझे चावल नहीं खाने, ये तो कमाल ही हो गया आज, है ना? हाँ, आज ये कैसा सूरज निकल गया। सब बजने 8:45 और ये लग चुका है मेरा खाना। मुझे राइस खाने के बस। सब्जी मैंने बहुत कम दी है क्योंकि दोनों ही मुझे आलू आलू सी लग रही हैं। तो चलो मैं अपना खाना खाती हूँ। तो भैया अभी रात की पोस्ट मैंने डाल दी है। एडिट तो मैंने शाम को ही करके रख लिया था, लेकिन डाल दी है। और अब मैं थोड़ा वॉक करके आती हूँ। और अभी बज रहे हैं 9:30। उसके बाद भी एक टास्क बाकी है, वो क्या है वो मैं बताऊँगी। आने का ट्यूशन चल रहा है ऑनलाइन। ये बेचारे बच्चे पढ़ाई के बोझ के मारे। और रतीश ही गए हैं वॉक करने, तो मैं भी जा रही हूँ वॉक करने। बाहर का सिनेरियो मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं मोबाइल लेके नहीं जाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है विदाउट मोबाइल वॉक करना। चलिए मिलते हैं आने पर एक टास्क और बाकी है, दिखाती हूँ। तो मैं खुद लेने जाना चाह रही थी आइसक्रीम, और रतीश जी अब ले आए हैं आइसक्रीम। अन्य के लिए भी मेरे लिए थी। और अभी बज रहे हैं 10। मैं कर रही हूँ एक टास्क। ये मैं लिखती हूँ रोज़ शाम सदाशिव मंत्र। ये क्या है इसके बारे में मैं आपको एक दिन ज़रूर बताऊंगी। बस इतना है कि प्रेमानंद जी ने लाइफ बदल दी और महादेव ने प्रेमानंद जी को भी भेजा मेरी लाइफ में, मेरी सोच को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करने के लिए। तो मैं ये रोज़ एक एक पेज लिखती हूँ। ये देखिए, डेली लिखती हूँ। और अभी बज रहे हैं 10:10। रतीश जी आ चुके हैं, अंदर लेटे हुए हैं। आनी अपनी स्टडी कर रही है और ठीक 10:30 बजे मैं भी अब सोने के लिए चली जाऊंगी। क्या आपको पता है कि अगर आपकी जॉइंट पेन है, आपके पैरों में दर्द है, आपके हाथों में दर्द है और आप बहुत सारी दवाइयाँ खा कर परेशान हो चुकी हैं, तो अब कोई दवाई आपको खाने की ज़रूरत नहीं है। उसका एक बहुत ही अच्छा देसी नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ, जो बताया था मेरे पवन भैया ने। क्योंकि मुझे हाथों में बहुत पेन रहता था, पैरों में बहुत पेन रहता था। अब मैं आपको दिखाती हूँ। मेथी रात को आप इसमें जितनी आप मेथी कर पाएँ खा पाएँ, मैं तो बहुत कम खा पाती हूँ, आधी चम्मच है ये, आधी से भी कम। और ये रात को भिगोकर आप रख दें
उससे क्या होगा, सुबह आप इसको छान लें इस पानी को, और ये जो मेथी है इसको चबा चबा कर आप खा जाएं। बिल्कुल भी गंदी नहीं लगती है, कड़वी नहीं लगती है, ऐसा लगता है जैसे चने की दाल है। ठीक है, और बस इस पानी को गर्म करके बाद में पी जाएं। रात में मैंने भिगोई है नट्स रात को, और अभी शिकाई अजवाइन और सौंफ का और दालचीनी का पानी ये वो पीते हैं सुबह को। तो अब हमारा ये सब तैयार है, और एक प्लेट। और अब देखिए बज रहे हैं 10:30, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ठीक 10:30 बजे मैं सब कुछ बंद कर देती हूँ। तो आदमी को हमेशा टाइम का पाबंद ज़रूर होना चाहिए। तो ये रहता है मेरा मंडे टू फ्राइडे रेगुलर शेड्यूल, रेगुलर। इसमें कुछ भी इफ बट नहीं है, जब तक तब तक मैं कहीं नहीं जा रही, और वीकेंड पर फुल रेस्ट। चलिए अब मिलते हैं कल नए नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।